हेलो, आपका अपने इस फैमिली ऑनलाइन एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे होंगे और मैं आपको बता दूं तो चौथा फेज़ का एग्ज़ाम जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है। अब लगभग ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये है कि जो चौथे फेज़ का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गया। बस एक शिफ्ट और एक दिन का पेपर बचा हुआ है। 7 अक्टूबर को एक दिन पेपर और बचा हुआ है चौथे शिफ्ट का। बाकी इसके बीच में जितने भी दिन है सब छुट्टी है, तो इसलिए 7 अक्टूबर का पेपर बचा हुआ है। बाकी सारा जितना था उतना चौथे फेज़ का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि केवल 7 अक्टूबर का जो है आपका और एक तरफ से देखा जाए तो पेपर बचा हुआ है। केवल 7 अक्टूबर का पेपर बचा हुआ है और हुबली जोन के बारे में हम पूरा आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने देखिए जो फोर्थ फेज़ है उसमें एग्ज़ाम किस किस का हुआ था। तो देखिए, फोर्थ फेज़ में जो एग्ज़ाम हुआ था वो अपना ये सेंट्रल रेलवे मुंबई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, मतलब सेंट्रल रेलवे मुंबई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था फोर्थ फेज़ में, जिसमें सिर्फ 7 अक्टूबर को एक दिन और एग्ज़ाम बचा हुआ है। बाकी अभी तक जितना एग्ज़ाम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है और क्यों उतना रहेगा, ये भी बताएंगे आपको। और साथ ही साथ हुबली जोन के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए, तो जो था उसके बारे में सबसे पहले जानिए। सबसे पहले बात तो ये इसमें आप जानिए कि सेंट्रल रेलवे मुंबई था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेंट्रल रेलवे मुंबई अगर हम बात करें, ये देखिए 13वें नंबर पर सेंट्रल रेलवे मुंबई आपको दिख रहा होगा, ये 13वां नंबर है। और यहाँ सेंट्रल रेलवे मुंबई दिख रहा है आपको। 97 एक सीट पर 97 बच्चे जो है, मतलब 97 बच्चे जो है फॉर्म डाले हुए थे, लेकिन बैठ तो 40-50% ही रहे, मतलब मान के चलिए तो 40-45 बच्चे ही एक सीट पर बैठ रहे हैं। दूसरा था आपके पास ये गोरखपुर का यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का जो है इसका भी पेपर हुआ था ये फोर्थ फेज़ में, जिसमें 155 है, मतलब ये हाईएस्ट जोन वाला है, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ जाती है उस जोन का ये है। तो यहाँ पर एक सीट पर 155 है, जबकि पेपर देने वाले मुश्किल से 70-80 के बीच में जा रहे हैं, पकड़ के मान के चलिए इतना हो रहा है। बाकी तीसरा था ईस्टर्न रेलवे आपका था और ये कोलकाता वाला, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ER ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। आप अगर यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता आपका ये भी है 107 के साथ, ये मिडिल में आता है, मतलब यहाँ ना कट ऑफ ज़्यादा जाती है ना कम जाती है। मतलब अगर आप बात करें तो चौथे फेज़ की बात करें तो चौथे फेज़ के अंदर हमारा जो है गोरखपुर जो है वो हाई जोन में आता है, गोरखपुर जो है वो हाई जोन का आता है। बाकी अगर हम बात करें तो ये कोलकाता जो है ये मिडिल जोन में आता है। बाकी बात करें तो सेंट्रल रेलवे मुंबई जो है ये ईजी जोन में आता है, मतलब ये हाई जोन वाला है, ये मिडिल वाला है और ये लो जोन वाला है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गोरखपुर में जाएगी, फिर कोलकाता में जाएगी, फिर उसके बाद आपका सबसे कम कहाँ जाएगी तो सेंट्रल रेलवे मुंबई में जाने वाली है फोर्थ फेज़ के एग्ज़ाम में। ये बात तो पता चल गई आपको कि कट ऑफ कहाँ कम जाएगी कहाँ ज़्यादा जाएगी। अब हम चलिए आपको हुबली जोन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो 15वें नंबर पर, जहाँ पर 15 नंबर लिखा हुआ है, अगर आप वहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 15वें नंबर पर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, यहाँ पर अगर सीट देखें तो 7167 है, जबकि अगर बच्चे देखें तो 6,70,283 और एक सीट पर मात्र 93 बच्चे जो है पेपर दे रहे हैं, मतलब फॉर्म डालें। पेपर तो वही 40-45 बच्चे ही दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हुबली जो आने वाला फिफ्थ फेज़ में जिसका होने वाला एग्ज़ाम है, तो वो जानिए तो ये सबसे कम कट ऑफ जो है यहाँ पे, और आने वाले यहाँ पर भी कोई ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो हुबली जोन में भी आपका ईजीएस्ट जोन में आता है, आसान जोन में आता है हुबली। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए तो यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपका पक्का यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं डायरेक्ट अब कट ऑफ, तो कट ऑफ आप देख लीजिए। अगर आपका 55 से 60 नंबर अगर आप कर रहे हैं जनरल में, 60 पीट के अगर अपना नंबर ला रहे हैं तो आप मान के चलिए बिल्कुल सेफ जोन में है। बाकी अगर OBC है तो 52 से 56, SC है तो 50 से 53, ST है तो 45 से 48, 50 से 52 अगर EWS है आपका। तो बाकी एक्स सर्विसमैन, PWD, ये एक्ट अप्रेंटिसशिप, ये सारा कोर्स अगर आपका है तो 40 से 41 नंबर काफ़ी रहेगा आपके कट ऑफ के लिए। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन जो ये कट ऑफ मैं आपको बताया हूँ ये पेट के लिए है। PET अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके लिए ये कट ऑफ दिया हुआ है। इसमें भी अगर आपका 2-3 नंबर कम बन रहा है, जैसे मान लीजिए 52 मैंने बताया, लेकिन 55 मैंने बताया, लेकिन आपका 52 नहीं बन रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। जहाँ पे ईजी जोन है, अगर आप ईजी वाले जोन में आते हैं तब तो बिल्कुल आपके लिए सेफ़ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टफेस्ट जोन में आते हैं तो आपके थोड़ा सा मतलब संतोषजनक बात नहीं है, आपको 55 लाना ही पड़ेगा। ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये लगभग मान के जहाँ टफ, मीडियम से टफ वाले जोन के लिए, ईजी वाले थोड़ा सा 1-2 नंबर इससे कम मान के अपना चलेंगे, 1 से 2 नंबर, उससे ज़्यादा नंबर नहीं, ठीक। और जो ये कट ऑफ मैंने बताया है जो यहाँ पे, ये सारा मैं PET के लिए बता रहा हूँ, PET पेट के लिए, इतने में आप पेट क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन इससे आपका फाइनल रिजल्ट नहीं हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट होने के लिए फर्स्ट फेज़ में आपको कम से कम अपना कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होना चाहिए आपका, तब जा करके आप एक तरह से हम बात करें तो आप फाइनल रिजल्ट तक जाएंगे, फाइनल फेज़ तक जाएंगे, आप फाइनल सिलेक्शन आप पाएंगे। वो भी देखिए कैसे होता है। जैसे आप मान लीजिए मैं एक वैकेंसी मान लेता हूँ 1000 है, तो बच्चे लोग कितना बुलाएंगे 3000 पेट के लिए। फिर इसमें से मान लीजिए 2000 पेट में क्वालिफाई, मानने के लिए मैं कह रहा हूँ 2000 पेट में क्वालिफाई हो गए, लेकिन फिर भी अभी वैकेंसी तो 1000 है ना,
तो आपको 1000 और बाहर करना है, तो आप कैसे बाहर करेंगे? इसके मेरिट को थोड़ा सा उठा देंगे, जैसे ही मेरिट उठाएंगे बच्चे कम हो जाएंगे, तो मेरिट उठाएंगे तो वही 3-4 नंबर तक मेरिट उठने की संभावना है, तो इसीलिए जो है ये होगा। और इस बार जो है डीवी में आपको 1:1 रेशियो बुलाएंगे, जबकि इसके पिछले क्या होता था 1:1.5 के रेशियो में बुलाते थे। मतलब अगर आप 1000 वैकेंसी है तो 1000 लोगों को ही डीवी के लिए बुलाएंगे। पहले क्या होता था कि अगर 1000 वैकेंसी रहती थी तो 1500 लोगों को डीवी के लिए बुलाते थे, लेकिन इस बार क्या है 1000 वैकेंसी तो 1000 डीवी। तो इस बार क्या होगा कि पैनल जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा बनेगा, इससे मतलब बहुत बार बनाना पड़ेगा, 1 से 10-15 बार 20 बार तक पैनल बनाएंगे ये लोग, क्योंकि बच्चे जाएंगे नहीं तो फिर बच्चे बाहर होंगे, या मेडिकल में नहीं पास होंगे या डीवी में नहीं पास होंगे, तो फिर से पैनल बनाना पड़ेगा, फिर से पैनल बनाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम काफ़ी लगेगा और पैनल इन लोगों को बहुत बार बनाना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये एक तरह से लंबा खींचने के लिए लग रहा किए हुए हैं, क्योंकि इससे क्या होगा टाइम ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अब आपको 1:1 का रेशियो है, तो इसलिए इसमें आपको परेशानी ये हो गई है कि आपको मेरिट अपनी अच्छी रखनी होगी, तभी आप फर्स्ट पैनल में आएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि 6, 7, 8वें पैनल में हम आ जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उस 8 पैनल का इंतजार करने में कम से कम 8 महीना लग जाएगा। तो आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं कि एकदम 2-4 साल बाद पाना चाहते हैं? तो इसलिए आप जल्दी अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो कम से कम पेट के कट ऑफ से 4-5 नंबर अपना अधिक लेकर के चलिएगा मार्क्स, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन तुरंत हो पाएगा। ठीक है, ये तो रही बात, मैंने फाइनल सिलेक्शन की बता दिया, आपको डिटेल बता दिया, कट ऑफ मैंने पेट के लिए आपको दिखाई दिया है, और ये भी बता दिया कि फाइनल के लिए आपको 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा अपने पेट के कट ऑफ से ज़्यादा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। बाकी अब बात करते हैं हुबली जोन के लिए। देखिए लगभग सबका पेपर खत्म हो गया, सिर्फ हुबली जोन वालों का पेपर बचा हुआ है, और जो ये 4th फेज़ में जो बचा हुआ पेपर है वो 7 अक्टूबर को होने वाला है, उसके पहले पेपर नहीं होने वाला। तो ये जो 7 अक्टूबर को जो पेपर हो जाएगा तो हुबली जोन का जो पेपर शुरू होगा। तो हुबली जोन में क्या है कि ये कोई टफेस्ट जोन तो है नहीं, यहाँ पे कट ऑफ कम ही जाती है, लो ही जाती है, लेकिन आपको लो समझ के नहीं पढ़ना, आपको मेहनत करना है ताकि आप दूसरों से आगे बढ़ें। आप प्रीवियस ईयर जितना एनालिसिस है, मतलब जितना भी प्रीवियस में एनालिसिस किया गया है फर्स्ट फेज से लेकर के 4th फेज तक, आप सबका एनालिसिस देखिए, उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपका साइंस में इंक्रीज होगा, 2-3 क्वेश्चन जीके जीएस में बनेंगे, बाकी मैथ और रीजनिंग का तो बनेगा नहीं, लेकिन आपको पैटर्न तो समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का पढ़ के मुझे जाना चाहिए। तो ये सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, और हुबली जोन वालों को बेस्ट ऑफ लक कि आप एग्जाम में अच्छा करें। उससे पहले आप लोग को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल गांधी जयंती थी तो मैं कल शायद क्विज नहीं कर पाया, और कम्युनिटी पोस्ट मुझे अभी तक नहीं मिला, इसलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं कर पाया था। हालांकि आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है एक कृपा तो आप हमारे ऊपर कर ही सकते हैं, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें बूस्टअप मिले और आपको हमसे जो है लगाव बना रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।